हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे आई होप आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ कि हिंदू कौन है। आज का सब्जेक्ट है हिंदू कौन है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने की, संविधान लाने की, नया संविधान आने की बहुत सारी बातें चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके बारे में कुछ जानकारी दूँ आप लोगों को और लोगों को बताया जाए। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लोगों को सही से अवगत कराया जाए, बताया जाए कि सच में भारत में हिंदू है कौन और इसकी पहचान क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि भारत में सच में हिंदू कौन है और इसकी पहचान क्या है। आज मैं इस पर चर्चा करूँगा। हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब ने एक बात बोला था कि अगर यह देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हिंदू कुछ भी कहे, यह समता, स्वतंत्रता और बंधक न्याय के खिलाफ है। ऐसे बात बाबा साहब ने बोला था। और अभी आपने देखा कुंभ का जो मेला लगा है, उस कुंभ के मेले में घोषणा किया जा रहा खुलेआम कि बसंत पंचमी को भारत में एक नया संविधान देश में लागू होगा और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है, चर्चा चल रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू कौन है, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता देर न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जितने भी अभी धर्म हैं, अभी रन कर रहे, चल रहे हैं, सबकी अलग अलग पहचान है। उसने अपनी अपनी एक पहचान बनाई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो क्या पहचान है। हम आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मुसलमानों से, जो मुस्लिम भाई है, मुसलमान बनने की अपनी 5 पहचान उन्होंने बनाई है। और क्या है उनकी 5 पहचान क्या है? मुसलमानों ने अपना एक धर्म बनाया जिसका नाम है इस्लाम धर्म। उनके धर्म का नाम है इस्लाम धर्म। उनका एक धर्म ग्रंथ है, किताब है, जिसका नाम है कुरान, जो आप सभी लोग जानते हो। और उनका भी एक गॉड है, ईश्वर है, जिनका नाम है अल्लाह ताला। और उनकी एक जाति है जिसको बोलते हैं मुस्लिम। और उनका एक भाषा है जिसको बोलते हैं उर्दू। ये 5 पहचान उनकी है। उनका एक धर्म है इस्लाम धर्म, उनका एक समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ है कुरान, उनका एक समझ लीजिए कि आपका गॉड है, ईश्वर है, जिसको बोलते हैं अल्लाह ताला। उनकी एक जाति है जिसको बोलते हैं मुस्लिम। और उनका एक समझिए कि एक भाषा है जिसको बोलते हैं उर्दू। ये उर्दू में अपना लिखते पढ़ते बोलते हैं। ये 5 पहचान है इनकी मुसलमान होने का। इसी तरह से सिखों का भी 5 पहचान है। जो सिख धर्म है उनका भी 5 पहचान है। वही अपनी 5 पहचान बनाए हैं सिख होने का। क्या पहचान है 5 इनकी? देखिए, इनका भी एक धर्म है जिसको बोलते हैं सिख धर्म। इनका भी एक धर्म ग्रंथ है जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब। इनका भी एक समझ लीजिए कि भगवान है जिसको बोलते हैं गुरु नानक। इनका भी एक जाति है जिसको बोलते हैं सिख। और इनकी भी एक भाषा है जिसको बोलते हैं पंजाबी। ये 5 पहचान इनका भी है सिख होने का। इसलिए इनके ऊपर कोई, इन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय नहीं होता है। इनका एक अस्थायी ठिकाना है। इसी तरह से ईसाइयों का भी 5 पहचान है। ईसाई होने का भी 5 पहचान है। इनका पहचान क्या है? देखिए, इनका भी बताता हूँ। इनका भी एक समझ लीजिए कि एक धर्म है जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म। इनका भी एक समझ लीजिए कि एक धर्म ग्रंथ है जिसको बोलते हैं बाइबिल, जो आप सभी लोग जानते हो। इनका भी एक भगवान है जिसको बोलते हैं ईसा मसीह। और इनका भी एक भाषा है जिसको बोलते हैं क्रिश्चियन। और इनकी भी एक समझाओ कि जाति है जिसको बोलते हैं ईसाई। ये 5 पहचान इनका भी है ईसाई होने का। इसलिए इनके ऊपर कोई अत्याचार अन्याय नहीं करता है। इसी तरह से जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म है, उनका भी 5 पहचान, वो भी अपना 5 पहचान बना कर रखे हैं। क्या पहचान उनका है? देखिए, इनका भी एक धर्म है जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म। इनका भी एक समझिए कि धर्म ग्रंथ है जिसको बोलते हैं बौद्ध धम्मा। इनका भी एक भगवान है जिसको बोलते हैं भगवान बुद्ध। इनका भी एक जाति है। इसे तो बुद्धिस्टों में जात नहीं होता है, लेकिन जो बुद्धिस्ट बनते हैं उसको बौद्ध बोला जाता है। एक ही जात इसको बोलते हैं बौद्ध। और इनका भी एक समझिए कि भाषा है, उसको बोलते हैं पाली। ये 5 पहचान इनका भी है।
बौद्ध धर्म हो गया, एक इनका किताब हो गया बौद्ध धम्मा धर्म ग्रंथ, एक भगवान हो गए भगवान बुद्ध, और एक जात हो गई बौद्ध, और एक भाषा हो गया पाली। ये 5 भाषा इनका भी है। इनके ऊपर भी कोई अत्याचार अन्याय नहीं होता है। तो आपको मैं बता दिया कि आप मुसलमानों को बता दिया, सिखों को बता दिया, ईसाइयों को बता दिया और बौद्धों को बता दिया। ये 5 पहचान है। तो आप इसमें से ना ही आप समझो कि मुस्लिम हो, ना ही सिख हो, ना ही ईसाई हो और ना ही बुद्धिस्ट हो। और जो लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं वो फर्जी बुद्धिस्ट है। अभी इस आगे बताऊंगा कि कैसे फर्जी बुद्धिस्ट है, तो वो बुद्धिस्ट भी नहीं है। अब रही बात क्या बचा है, हिंदू। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है, तो क्या बचे हैं, हिंदू बचे हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं आपको बता दूँ आप हिंदू भी नहीं हो। आपका भ्रम ये भी दूर कर देता हूँ। हिंदू होने का जैसे इनका सबका इनका 5 पहचान है, वैसे हिंदुओं का भी 5 पहचान है। क्या पहचान है ये देख लो, या क्या पहचान है। अगर आपको इसमें से मेल खाएगा तो समझ लेना कि आप हिंदू हो, अगर मेल नहीं खाएगा तो हिंदू नहीं हो, फर्जी हिंदू हो। देखो क्या पहचान है हिंदू होने का। इनका भी हिंदू होने का भी ये भी अपना एक समझो धर्म बनाया है। इनका धर्म का नाम है हिंदू धर्म। इनका भी एक धर्म ग्रंथ है, ये भी अपना एक स्पेशल धर्म ग्रंथ लिखे हैं जिसको बोलते हैं गीता। इनका भी एक भगवान है, ऐसे इनके बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन मेन एक ही भगवान है, इसको बोलते हैं पूरी दुनिया बनाया, जिसका नाम है शिव शंकर। इनका भी समझ जाओ कि एक जाति है। आप लोग तरह कई जात नहीं, इनका भी एक ही जाति है, एक ही जात को मानते हैं, और वह है ब्राह्मण। इनका भी एक ही भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, और वह है संस्कृत। बताओ आपको इसमें से कोई है आपका कुछ, आपका समझो कि हिंदू धर्म है, होता तो लात क्यों खाते हिंदू धर्म में, छुआछूत क्यों होता आपके साथ। दूसरा, आपका धर्म ग्रंथ गीता है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा, आप समझो कि आपका भगवान शिव शंकर है, और होता तो आपको मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया था, क्यों भगा दिया था, वो भी नहीं है। चौथा, आप समझो कि जात का ब्राह्मण हो, बिल्कुल नहीं हो। अब पांचवा, कि आप संस्कृत में लिखते पढ़ते हो, बोलते हो, नहीं करते हो, ये भी नहीं है। पांचों में से आपका कुछ भी नहीं है। तब कहाँ हिंदू हो। हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मण, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ ये बताने के लिए। काफी दिन से चर्चा चल रही है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हिंदू का मतलब ही होता है ब्राह्मण। ये पता नहीं है काफी लोगों को। हिंदू होने के 5 पहचान है, और हिंदू का मतलब ब्राह्मण होता है, ये किसी को पता नहीं है। जब मुगल भारत में आए थे तो ब्राह्मण हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उनको क्या किया मुगलों ने कहा कि तुम लोग हिंदू, गाली दिया। हिंदू का मतलब होता है नीच कमीना, काला चोर गुलाम। काला चोर गुलाम नीच कमीना होता है ये आपका। अब समझिए कि इसका मतलब होता है हिंदू का। ये किसको बोला था, ब्राह्मणों को बोला था, लेकिन वो हमें हिंदू बना दिया, उसका जामा हमें पहना दिया। ये असली भारत में कोई हिंदू है तो ब्राह्मण है, ये एसी बीसी ओबीसी के लोग नहीं है। और आप लोग भ्रम पाल के रखे हो कि हम हिंदू है, तो आप हिंदू नहीं हो। हिंदू असली कोई है भारत में तो ब्राह्मण है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहा है। तो हमारा कोई धर्म नहीं है, तो आप किस धर्म में आप बात करते हैं, आप किस धर्म में हो। आप मुस्लिम भी नहीं हो, सिख भी नहीं हो, ईसाई भी नहीं हो, बुद्धिस्ट भी नहीं हो, और हिंदू भी नहीं हो, तो हो किस में, आप किसी धर्म में नहीं हो। आपका कोई धर्म ही नहीं है, कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए देखना कि किसी भी एससी बीसी ओबीसी के लोगों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, या चौराहे पर मार खाते हैं, तो उनको गली के कुत्ते भी नहीं बचाने जाते। क्यों, क्योंकि वो किसी धर्म में नहीं है, क्यों बचाएगा भाई। मुसलमान होते तो मुसलमान बचाते, सिख होते तो सिख बचाते, बुद्धिस्ट होते तो बुद्धिस्ट बचाते, ईसाई होते तो ईसाई बचाते, हिंदू का मतलब ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण बचाते। आप तो किसी धर्म में नहीं हो, आपको बचाएगा कौन। वही आप किसी मुसलमान को मार के देखो, पूरे देश विदेश सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे। किसी बुद्धिस्ट को मार के देखो, अभी देश विदेश से फोन आने लगेगा। किसी ईसाई को मार के देखो, अभी समझ सारे ईसाई इकट्ठा हो जाएंगे। आप किसी समझ जाओ कि सिख को मार के देखो, अभी सारी ट्रैक्टर टाइलें वही पहुंच जाएंगे। आप किसी हिंदू यानी ब्राह्मण को मार के देखो, सारे ब्राह्मण देश विदेश के सारे मीडिया वाले वहां पहुंच जाएंगे, खबर दिखाने लगेंगे, टीवी चैनल पर, अखबार में छापने लगेंगे। और वही किसी समझ जाओ एससी एसटी ओबीसी के लोग मार के देखो, गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपका कोई धर्म ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है।
आप किसी धर्म में नहीं इसलिए मार खाते हो। इसी बात को बाबा साहब ने पकड़ा और बाबा साहब ने सोचा यार हमारे समाज का तो कोई धर्म ही नहीं है, अगर मैं इनको अपने जीते जी ठिकाने नहीं लगाया, इनको एक जगह कोई अस्थायी जगह नहीं पकड़ाया, तो ये तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तब बाबा साहब ने जाकर के नासिक के औला में जाकर के भाषण दिया था और बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, ऐसा बाबा साहब ने बोला वहाँ पे। और जाके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जाकर के 7 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और कहा लो आज के बाद से तुम्हारा भी एक पहचान हो गया, एक धर्म हो गया, एक ग्रंथ हो गया, एक भाषा हो गई। अब तुम्हारे ऊपर भी कोई अत्याचार अन्याय नहीं होगा, अगर अत्याचार अन्याय कोई करेगा तो देश विदेश के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कब बोला? 1956 में बोला था बाबा साहब ने। आपको समझो बता के गया कि इस नाव को पकड़ लो नदी पार कर जाओगे, लेकिन हमने उस नाव को आज तक नहीं पकड़ा। आपको नदी पार करना है तो क्या करोगे? या तो पुल से जाओगे या तो नाव से जाओगे, यही तो तरीका है। तीसरा तैर के जाओगे। आप ये तीनों आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? बीच में डूब के मरोगे। और आज यही हाल अपने बहुजन समाज का हो रहा है। आज SC ST OBC का हाल यही है, वो फर्जी हिंदू बन करके और जी रहे हैं, इसीलिए उनकी पिटाई हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की बात नहीं माना ना। जब बाप की बात नहीं मानोगे तो बेटा लात खाएगा नहीं खाएगा। वही हाल आज हमारे समाज का है। अपने बाबा साहब की बात नहीं मानी तो लात तो खाना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय, अभी भी मौका है कि आप लोग बुद्धिस्ट बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, बौद्ध। तो आपको एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ। जैसे आप किसी मुसलमान से मिलो, पूछो भाई कौन सी जाति को, तो पता है क्या बोलता है? बोलता है मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ। आप किसी सिख से मिलो, पूछो कौन सी जाति को, पूछे बोलेगा कि मैं सिख हूँ। आप किसी ईसाई से मिलो, पूछो कौन सी जाति को, बोलेगा मैं ईसाई हूँ। आप किसी बुद्धिस्ट से मिलो, पूछो कौन सी जाति को, बोलेगा मैं बौद्ध हूँ। और यही क्वेश्चन आप किसी हिंदू से मिलो और पूछो कौन सी जाति को, तो कहेगा मैं हिंदू हूँ। और जैसे ही वो हिंदू बोलता है हम तुरंत दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो भाई हिंदू में कौन सी जाति हो? और जब तक समझिए हम उसकी जाति नहीं जान लेते हैं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हिंदू में जाति होती है। ऐसा नहीं है कि समझिए अन्य धर्मों में जाति नहीं है, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन वो जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म बिना जाति व्यवस्था का चलेगा ही नहीं, ये टिक ही नहीं सकता है। जब तक ये छुआछूत भेदभाव इसमें नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म चल ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म जातियों का समूह है, ये जाति व्यवस्था इसमें है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप लोग ये बताओ, आप लोग उनसे पूछना जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की, अब उनसे पूछना कि क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, तो क्या उसमें ब्राह्मण समाज जनेऊ पहनना छोड़ देंगे? से पूछना कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो क्या ब्राह्मण जनेऊ पहनना छोड़ देंगे और ब्राह्मण कहलाना छोड़ देंगे, हिंदू बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। हिंदू राष्ट्र में भी वो ब्राह्मण ही रहेगा और जनेऊ पहनेगा और आपसे श्रेष्ठ ही रहेगा, तो पाएगा हिंदू राष्ट्र भाई, उससे बढ़िया तो यही ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी हमारे साथ वही समझ अत्याचार है, वो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी वो समझे श्रेष्ठ है और बड़ा रहेगा, तो क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने का? उससे बढ़िया तो यही सही है। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, समझो आप लोग बता रहा हूं। और सोचो, एक बात सोचो, इतना पावरफुल संविधान होने के बाद भी हमारे साथ इतना अत्याचार अन्याय, इतना समझो अत्याचार अन्याय हो रहा है, मतलब इतना अत्याचार अन्याय दंगा फसाद हो रहा है हमारे साथ। तो जब संविधान नहीं होगा, सोचो तब क्या करते होंगे हमारे साथ, कितना बुरा बर्ताव करते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। आप लोग समझाओ, अपना एक कोई धर्म पकड़ लो, चाहे आप मुसलमान बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ, किसी भी धर्म में पकड़ लो यार, किसी धर्म को पकड़ लो, आपका समझो नाव पार कर जाओ, नदी पार कर जाओगे। जब उस किसी धर्म को पकड़ लोगे तो आपके साथ कुछ भी होगा तो उस धर्म के लोग आपको बचाएंगे। जब आप किसी धर्म में ही नहीं हो तो कौन आपको बचाएगा? आज अपने SC ST OBC का जो लोग हैं, आज क्यों चारों तरफ से लात खा रहे हैं? कोई भी आता है उनको लात मार के चलाता है। आज उनकी हाल ऐसी हो गई है, वो फुटबॉल देखो, ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को देखना, कोई इधर से लात मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है। उसको लात क्यों मारते हैं?
क्योंकि फुटबॉल के अंदर समझा कुछ रहता नहीं है, खाली हवा है, इसलिए हर कोई उसको लात मारता है। और उसी फुटबॉल के अंदर समझा लोहा कंकड़ पत्थर भर दिया जाए तो क्या कोई लात मारेगा? कोई लात अगर मारेगा तो पैर ही तोड़ देगा। आज यही हाल अपने बहुजन समाज का है। अपना बहुजन समाज इसी फुटबॉल की तरह हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई अस्थायी जगह नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ भी इसका अस्थायी नहीं है। इसीलिए हर कोई इसको क्या कर रहा है? लात मार रहा है, लात मार के चला जाता है। और हम लोग कुछ नहीं कर पाते और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ता को अपना लो और बचना चाहते हो तो। नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि धर्म का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जीवन समझिए कि जीवन में धर्म होना भी बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं होता तो बाबा साहब धर्म कभी नहीं अपनाते। क्यों बहुत धर्म अपनाते? बाबा साहब ने खुद एक जगह लिखा है, बोला है कि मैं जो कुछ भी जीवन में सीखा हूँ ये धर्म की वजह से ही सीखा हूँ। इसलिए हमारे जीवन में धर्म का होना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ में आ गई होगी। आप लोग कोशिश करिए जो अपना जो नाम लिख रहे हैं उस नाम के आगे समझिए जो यादव, मिश्रा, तिवारी ये जो लिखते हैं ना, वो तो अपना लिख ही रहे हैं। आप जो अपने नाम के आगे प्रकाश, भारती, गौतम, जाटो जो भी लिख रहे हैं, इसको खत्म करके इसके जगह पर बौद्ध लिखने का काम करें। अभिषेक बौद्ध, महेश बौद्ध, सुरेश बौद्ध, इस तरह से अपना नाम लिखें। इससे क्या होगा? जो जाति का जो कालम है वो खत्म हो जाएगी। इससे आपका जाति का पता ही नहीं चलेगा आप कौन से जाति को, और जाति व्यवस्था धीरे धीरे इसे खत्म हो जाएगा। आप लोग खुद जाति के समझ लेकर के पूरा ढिढोरा सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो और बोल रहे हो हम लोग को जाति छुआछूत हो रहा है, जाति व्यवस्था फैला रहे। जाति वो नहीं फैला, जाति आप खुद फैला रहे हो। जाति आप खुद फैला रहे हो। यादव, कुशवाहा, मौर्य, सनी, आप नाम के लगा कर लेकर घूम रहे, पूरा झंडा लेकर घूम रहे। मैं यादव हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं सुरेश मौर्य हूँ, मैं फलाना समझाओगे गौतम हूँ, भारती हूँ। अब तो झंडा खुद लेकर घूम रहे हो, प्रचार खुद कर रहे हो, ब्राह्मणों को समझ दोष दे रहे हो। तो सबसे बड़ा दोषी तो आप ही हो। जाति व्यवस्था को फैलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो आप खुद कर रहे हो। तो ये जो झंडा जो ढो रहे हो, इसका जो ये झंडा, इसको खत्म करो। अपने नाम के आगे समझा बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखो। इसे क्या होगा? जाति व्यवस्था समझो धीरे धीरे खत्म होगी। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल को बना लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। सभी को जय भीम।